आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। अलीगढ़ में मीट ले जा रहे मुस्लिम युवकों पर हमला हुआ है। इस घटना पर पसमंदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मोदी योगी शासन में पसमंदा मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने इसे मॉब लिंचिंग नहीं बल्कि पूर्व नियोजित हत्या और एक सोची समझी साजिश बताया है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हम पसमानदा मुसलमानों के साथ में सरकार निरंतर अन्याय करती जा रही है। जैसा कि अभी आपने देखा कि अलीगढ़ के हरदुआगंज क्षेत्र में जिस तरीके से 4 मुस्लिम युवकों को पकड़ करके उनकी पिटाई की गई और भीड़ के अंदर उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया। ये एक शर्मनाक घटना है। और उन 4 भाइयों का क्या कसूर था? वो 4 भाई सरकारी स्लॉटर हाउस से मीट ले जा करके व्यापार करते हैं, अपनी दुकानों पे बेचते हैं। और उनके पास जो मीट उनकी गाड़ी में था, उस मीट के सारे कागजात उनके पास मौजूद थे। कागजात दिखाने के बाद भी उनको मारा पीटा गया और उनसे आए दिन वसूली मांगी जाती है। और वो लोग बताया गया कि ये जो आरएसएस से समर्थित लोग हैं और ये अपने आप को हिंदू दल का नेता कहते हैं, ये लोग आए दिन जो मांस का व्यापार करते हैं उनको कहीं ना कहीं परेशान करने का काम करते हैं, उनसे वसूली मांगते हैं। ना देने पर जो हश्र उन्होंने अभी 25 तारीख को हमारे 4 नौजवानों के साथ में किया है, ये बड़ी निंदनीय है और देश के लिए बड़ी शर्मनाक है। और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से गूंगी बहरी बनी बैठी हुई है, इतने बड़े हादसा के बाद अभी तक ठोस कार्रवाई कोई सामने नज़र नहीं आई जिससे कि उनके परिवार के लोगों के ज़ख्म मरहम लग सके। अफसोस की बात यह है कि एक तरफ इसे मॉब लिंचिंग ही नहीं कहा जाए, ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित तरीके से लोगों को तंग करना, मारना पीटना एक उनका अपना तरीका हथकंडा है, ये इन्होंने अपनाया है। और ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। आप कौन होते हैं? आप पुलिस हो गए, आप जज हो गए, आप मुंसिफ हो गए, आप सब कुछ हो गए। आप ही फैसला करोगे? आप होते कौन है कि कोई आदमी अपना व्यापार कर रहा है और लेके जा रहा है? उसके लिए पुलिस है, कानून है, सब कुछ का सहारा लीजिए। अगर आपको लगा कि ये गोमांस है तो आपको पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। पुलिस आती वहाँ पर, वो चेक करती, उनको गिरफ्तार करती, जैसा भी होता कागजात उनकी चेक करती। वो पुलिस कार्रवाई का हिस्सा था। लेकिन आपने पुलिस की भी कार्रवाई को अपने हिस्से में रखा और उनको भीड़ इकट्ठा करके एक मॉब बना करके और गो मांस का एक झूठा आरोप लगा करके और उनको बुरी तरह से मारा पीटा। तमाम सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो है और सारी दुनिया देख रही इस बात को लेकर के। अब क्या कसूर था उन बच्चों का? वो बेचारे कुरैशी समाज के, हमारे पसमानदा समाज के लोग हैं, उनका गोश्त का कारोबार है, वो बेचते हैं। वो वहाँ पर स्लॉटर हाउस से, वो सरकारी स्लॉटर हाउस से खरीदे थे, कोई प्राइवेट नहीं। वो सरकारी लाइसेंस प्राप्त स्लॉटर हाउस से उन्होंने मांस खरीद करके और अपना व्यापार हमेशा करते रहे हैं वो लोग। और जिस तरीके से रास्ते में उनके साथ लिंचिंग की गई और ये घटना बुरी तरह से मारा गया, इसके लिए योगी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और मेरी मांग है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी मांग ये है कि योगी सरकार से मेरी मांग ये है कि योगी जी, ये तमाम जो हिंदू दल के तमाम संगठन बरसाती मेढक की तरह फैल करके और देश के अंदर मुसलमानों को व्यापार में बाधा डाल करके और वसूली करते हैं, इन सारे संगठनों पर बैन लगना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए।